जय गुरु जी। आज हम शिव पुराण का जो विंध्येश्वर संहिता है उसका अध्याय 11 पढ़ेंगे। शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन और शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन। कल हमने पढ़ा था कि शिवलिंग का और मूर्ति में क्या अंतर है। शिवलिंग और सिर्फ शिव जी भगवान के ही जो है लिंग और मूर्ति में क्यों पूजा होती है, क्योंकि शिव जो है वो संपूर्ण है, इसीलिए ही शिव जी भगवान के लिंग और मूर्ति दोनों में पूजा होती है। आज हम पढ़ेंगे शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन, शिव पद की प्राप्ति कराने वाले सत्कर्मों का विवेचन कि कैसे हम क्या कर्म करके हम शिव जी को प्राप्त कर सकते हैं। ऋषि ने पूछा, सूत जी शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है तथा उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, किस देश काल में करनी चाहिए और किस दिव्य द्रव्य के साथ उसका निर्माण होना चाहिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं तुम लोगों के लिए इस विषय का वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो समझो। अनुकूल एवं शुभ समय में किसी पवित्र तीर्थ में नदी के तट पर अपनी रुचि के अनुसार ऐसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए जहाँ नित्य पूजन हो सके। पार्थिव द्रव्य में, जल में, द्रव्य में अथवा तेज से पदार्थ से अपनी रुचि के अनुसार कल्पोतक लक्षणों से युक्त शिवलिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करने से उपासक को उस पूजन का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युद्ध शिवलिंग की यदि पूजा की जाए तो वह तत्काल पूजा का फल देने वाला है। यदि जल प्रतिष्ठा करनी हो तो इसके लिए छोटा सा शिवलिंग अथवा विग्रह श्रेष्ठ माना गया है, और यदि अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो सूर्य शिवलिंग अथवा विग्रह अच्छा माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त शिवलिंग की पीठ सहित स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का पीठ मंडलाकार यानी गोल, चकोर, त्रिकोण अथवा खाट के पाए की भांति ऊपर नीचे मोटा और बीच से पतला होना चाहिए। ऐसा लिंग पीठ महान फल देने वाला होता है। पहले मिट्टी से, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे के आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। यदि जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसमें से उसकी पीठ भी बनाना चाहिए। यही स्थावर यही शिवलिंग की विशेष बात है। चर शिवलिंग में लिंग और पीठ का एक ही उत्पादन होना चाहिए, किंतु बांग लिंग के लिए यह नियम नहीं है। लिंग की लंबाई निर्माणकर्ता या स्थापना करने वाले यजमान के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। ऐसी शिवलिंग का उत्तम कहा गया है। इससे कम लंबाई हो तो फल की कमी आ जाती है, अधिक हो तो कोई दोष की बात नहीं है। चरलिंग में भी वैसा ही नियम है। उसकी लंबाई कम से कम कर्ता के 1 अंगुल के बराबर होनी चाहिए। उससे छोटा होने पर अल्प फल मिलता है, किंतु उससे अधिक होने दोष की कोई बात नहीं है। यजमान को चाहिए कि वह पहले शिल्प शास्त्र के अनुसार एक विमान या देवालय बनावे और जो देवगणों की मूर्तियों से अलंकृत हो। उसका गर्भगृह बहुत ही सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वच्छ हो। उसे 9 प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। उसमें पूर्व और पश्चिम दिशा में 2 मुख्य द्वार हों। जहाँ शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए उस स्थान में गर्त में नीलम, लाल, वैदूर्य, श्याम, मरकत, मोती, मूंगा, गोमेद और हीरा, इन 9 रत्नों को तथा अन्य महत्वपूर्ण द्रव्यों को वैदिक मंत्रों के साथ छोड़ें। सदोजात आदि 5 वैदिक मंत्रों द्वारा शिवलिंग का 5 स्थानों से क्रमशः पूजन करके अग्नि में भविष्य की अनेक आहुतियां दें और परिवार सहित मेरी पूजा करके गुरु स्वरूप आचार्य को धन से तथा भाई बंधुओं को मनचाही वस्तुओं से संतुष्ट करें। याचकों को जड़ तथा चेतन वैभव प्रदान करें। स्थावर जंगम सभी जीवों को यत्न पूर्वक संतुष्ट करके एक गड्ढे में स्वर्ण तथा 9 प्रकार के रत्न भरकर सदुजात आदि वैदिक मंत्रों उच्चारण करके परम कल्याणकारी महादेव जी के ध्यान करें। तत्पश्चात नाद घोष से युक्त महामंत्र ओंकार का उच्चारण करके उस गड्ढे में शिवलिंग की स्थापना करके उसी पीठ से संयुक्त करें। इस प्रकार पीठ युक्त शिवलिंग की स्थापना करके उसे नित्य लेप से जोड़कर स्थिर करें। इसी प्रकार वहाँ परम सुंदर वेद की भी स्थापना करनी चाहिए, मतलब मूर्ति की भी स्थापना करनी। सारांश यह है कि भूमि संस्कार आदि की सारी विधि जैसी लिंग प्रतिष्ठा के लिए भी कही गई है, वैसे ही जो है मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए भी समझनी चाहिए। अंतर इतना ही है कि लिंग प्रतिष्ठा के लिए प्रणव मंत्र के उच्चारण का विधान है, परंतु वेद के लिए मूर्ति की स्थापना करने के लिए पंचाक्षर मंत्र करनी चाहिए। जहाँ लिंग की प्रतिष्ठा हुई हो वहाँ भी उत्सव के लिए बाहर सवारी निकालने के निकालने आदि के निमित्त को रखना आवश्यक है। वेद को बाहर से भी लिया जा सकता है, उसे गुरुजनों के ग्रहण करें। बाह्य वेद वही लेन योग्य है जो साधु पुरुषों द्वारा पूजित हो। इस प्रकार लिंग में और वेद में भी की हुई महादेव जी की पूजा शिव पद प्रदान करने वाली है। स्थावर और जंगम के भेद से लिंग भी 2 प्रकार के कहे गए हैं। वृक्ष, लता आदि का स्थावर लिंग कहते हैं और कृत्रिम कीट आदि की जंगम लिंग
स्थावर लिंग की सींचने आदि के द्वारा सेवा करनी चाहिए। सींच और जंगम लिंग का आहार एवं जल आदि देकर तृप्त करना उचित है। उन स्थावर जंगम जीवों को सुख पहुँचाने में अनुरुक्त होना भगवान शिव को पूजन है, ऐसा विद्वान पुरुष मानते हैं। क्यों चराचर जीवों को ही भगवान शंकर का प्रतीक मानकर उनका पूजन करना चाहिए। इस तरह महालिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उनका पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार नित्य पूजा करनी चाहिए। दिवाली के पास ध्वजारोपण आदि करना चाहिए। शिवलिंग में साक्षात शिव का पद प्रदान करने वाला है अथवा चार लिंग में षाडोपचार यथोचित रीति से क्रमशः पूजन करें। यह पूजन भी शिव पद प्रदान करने वाला है। आवन, आसन, अर्धपाद, पादक, आचमन, अभ्यंग पूर्वक स्नान, वस्त्र और यज्ञोपवीत गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, नीराजन, नमस्कार, विसर्जन, ये 16 उपचार हैं। अथवा अर्ध से लेकर नैवेद्य तक विधिवत पूजन करें। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करें। इस तरह किया हुआ शिव का पूजन शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। अथवा किसी मनुष्य द्वारा स्थापित शिवलिंग में, ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग में, देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग में, अपने आप प्रकट हुए स्वयंभू लिंग में तथा अपने द्वारा नूतन स्थापित हुआ शिवलिंग भी उपचार समर्पण पूर्वक जैसे तैसे पूजन करने से या पूजन की सामग्री देने से भी मनुष्य ऊपर जो कुछ कहा गया है वह सारा फल प्राप्त कर लेता है। क्रमशः परिक्रमा और नमस्कार करने से भी शिवलिंग शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का दर्शन मात्र कर लिया जाए वह भी कल्याणप्रद होता है। मिट्टी, आटा, गाय के गोबर, फूल, कनेर, पुष्प, फल, गुड़, मक्खन, भस्म अथवा अन्न से भी अपनी रुचि के अनुसार शिवलिंग बनाकर तदनुसार उसका पूजन करें। उसका अथवा प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें और दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिवपद की प्राप्ति कराने वाला होता है, ऐसा जानना चाहिए। जप काल में महाक्रांत प्रणव का उच्चारण मन की शुद्धि करने वाला होता है। समाधि में मानसिक जप का विधान है और अन्य सब समय भी उपांशु जप ही करना चाहिए। नाद और बिंदु से युक्त हो ओंकार के उच्चारण को विद्वान पुरुष समान प्रणव कहते हैं। यदि प्रतिदिन आदरपूर्वक 10,000 पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाए अथवा दोनों संध्याओं के समय एक एक सहस्त्र ही जप किया जाए तो उसे शिवपद की प्राप्ति कराने वाला समझना चाहिए। ब्राह्मणों के लिए आदि में प्रणव में युक्त पंचाक्षर मंत्र अच्छा बताया गया है। कलश में किया हुआ स्नान, मंत्र की दीक्षा, मातृकाओं का न्यास, सत्य से पवित्र अंतःकरण वाला ब्राह्मण तथा ज्ञानी गुरु इन सबको उत्तम माना गया है। द्विजाओं के लिए नमः शिवाय के उच्चारण विधान है। द्विजेश्वरों के लिए अंत में नमः पद का प्रयोग की विधि है अर्थात वे शिवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करें। स्त्रियों के लिए भी कहीं कहीं विधि पूर्वक नामक उच्चारण का ही विधान है अर्थात वे भी शिवाय नमः का ही जप करें। कोई कोई ऋषि ब्राह्मण की स्त्रियों के लिए नमः पूर्वक शिवाय की जप अनुमति देते हैं अर्थात वे नमः शिवाय का जप करें। पंचाक्षर मंत्र का 5 करोड़ जप करके मनुष्य भगवान सदाशिव के समान हो जाता है। 1, 2, 3 या 4 करोड़ का जप करने से क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र